चलो तो अब हम इनके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और विचार देखेंगे कि क्यों फेमस हैं इतने और हमें इनको क्यों पढ़ना पड़ता है। मानव स्वभाव के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, ये अभी की अवस्था नहीं है, ये पहले की अवस्था है। प्राकृतिक अवस्था जब सरकार और राज्य नहीं हुआ करता था तो, ठीक है। प्राकृतिक कानून और इसमें प्राकृतिक स्वतंत्रता, मतलब उस टाइम पे कैसे कानून थे, उस टाइम पे कैसे स्वतंत्रता थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक समझौता देखेंगे कि सामाजिक समझौता होता क्या है, और प्रभुसत्ता की अवधारणा के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे और आशा करते हैं आप लोग ध्यान से सुनेंगे इसे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम मानव स्वभाव के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मानव स्वभाव। हॉब्स के गुरु थे गैलीलियो। कौन थे? गुरु गैलीलियो, ठीक है। इन्होंने इनके यांत्रिकी से बहुत प्रभावित थे, अपने गुरु की यांत्रिकी से। इनका मानना था कि संसार और मानव प्रकृति की व्याख्या यांत्रिकी दृष्टि से की जा सकती है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि हॉब्स ने मानव को क्या बोला है। तो उसने मनुष्य को क्या बोला? उसने मनुष्य को एकांकी बोला है, अहमवादी बोला है, ठीक है। तृष्ण मतलब जिसमें घृणा होती है, लालच होती है, ठीक है। तृष्ण, लालची, स्वार्थी भी बोला है। अनंत इच्छा मतलब कभी उसकी इच्छा खत्म नहीं होगी। शक्ति का भूखा मतलब हमेशा पावर के लिए। तो ये देखो, ये तारीफ कर दी हॉब्स ने, किसकी? मानव की। हमारी बेसिकली हम सभी मानवों की तारीफ यहाँ पर हॉब्स ने की है। तो वो मानव को क्या बोलते हैं? वो मानव को ऐसा बताते हैं कि मानव जो है अपने आप को साध्य बताता है। क्या? साध्य, और संसार को अपना साधन समझता है, ठीक है। ये ऐसा हॉब्स ने मानव के बारे में यानी हम लोगों के बारे में बोला है। हॉब्स के अनुसार मनुष्य शरीर है, ठीक है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन जिसे हम मन कहते हैं वह हमेशा गतिमान होता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे पास एक मन है, हमारा मस्तिष्क है, जो हमेशा सोचता रहता है। हर तरह की अलग अलग तरह की इच्छाएं हमारे मन में जन्म लेती हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो सुख और दुख का कारण बनती है। आई थिंक जो इच्छाएं अनंत होंगी, जो कभी रुकने वाली इच्छा नहीं होगी, हमेशा हम कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, ठीक है। और अगर उसकी पूर्ति नहीं होगी तो हमारे दुख का कारण बन जाएगा, और जो इच्छाएं हमारी पूर्ण हो जाएगी वो हमारे सुख का कारण बन जाएगा। तो मनुष्य को हमेशा क्रियाशील प्राणी बताते हैं। क्रियाशील इसलिए क्योंकि वो सदैव कुछ ना कुछ करता रहता है, क्रियाशील है, और उसका कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। क्योंकि अगर उसका अंतिम लक्ष्य हो जाएगा तो फिर वो मनुष्य कैसा है ना। तो वो जाते जाते भी वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है, और वो हमेशा जो है उसके मन में कुछ ना कुछ रहता है, और वो कभी खत्म नहीं होता। तो इसलिए अनंत बोला है। मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है वो उसे मिल जाता है, तो वो उसे अच्छा पसंद करता है, और जिस वस्तु को वो नहीं प्राप्त कर पाता उसे नापसंद करता है, ठीक है। तो जिस वस्तु में से मनुष्य प्रेम करता है उससे उसकी प्राप्ति हो जाती है तो उससे सुख प्राप्ति होती है, ठीक है। उसकी प्राप्ति से उसे खुशी होती है, सुख होता है। और जो उसे खो जाने का डर होता है, जब वो उसे खो देता है तो उससे दुख होता है, ठीक है। तो इस तरह से हॉब्स ने मानव के जीवन की विवेचना करते हुए दो भावनाओं तक सीमित कर दिया मानव को। क्या? देखते हैं। एक पहला इच्छा, दूसरा अनिच्छा। मतलब मनुष्य में दो भावनाएं होती हैं। एक तो इच्छा करता है, वो उसे किसी चीज़ की इच्छाएं हो रही है। दूसरा उसको अनिच्छा, मतलब वो नहीं चाहिए वो चीज़ उसे। तो उसका मानना है कि इन भावनाओं पर उसका जो जीवन है निर्भर होता है, ठीक है। और मनुष्य के अंदर हमेशा शारीरिक क्रियाएं चलती रहती है, हमारे हार्मोन्स बदलते रहते हैं, ठीक है, हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं, जिससे हम बहुत सारी इच्छाएं हमारे अंदर पैदा होती है। और व्यक्ति जो है मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमेशा कोशिश करता रहता है। हम भी तो कोशिश कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ, जैसे आप भी पढ़ रहे हो तो आप भी कुछ कोशिश ही कर रहे हो, अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो कि पढ़ लिख के अच्छी जॉब लग जाए। तो मनुष्य की हमेशा इच्छाएं वो पूरी करने में वो अपना प्रयत्न रहता है, ठीक है। और अपने सुख को बढ़ाने का और दुख को कम करने का प्रयत्न करता रहता है, ठीक है। मतलब उसको क्या चाहिए? उसको सुख चाहिए, और दुख को कम कम हो जाए उसको दुख को, ऐसा काम वो करने की कोशिश करता है। इसी तरह मनुष्य जो है वो वस्तु को प्राप्त करने में प्रयास करता है। किसको? उसकी जो इच्छा है किसी वस्तु को प्राप्त करने में वो प्रयास करता है। जबकि उसे अगर उसकी अनिच्छा है, जब उसे नहीं चाहिए, तो उसे छुटकारा पाने के लिए भी कोशिश करता है, ठीक है। और वस्तु के लिए प्रेम, जो इच्छा जो है वस्तु में प्रेम उत्पन्न करती है, अनिच्छा वो वस्तु में घृणा उत्पन्न करती है। और हॉब्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने सुख को बढ़ाने और दुख को घटाने में लगा रहता है। ये सभी व्यक्ति करते हैं। ये बहुत ही रेलेवेंट सा कमेंट है कि हर व्यक्ति यही करता है। आज के टाइम में भी हम यही कर रहे हैं, है ना। कैसे हम कोशिश करते हैं कि हमें दुख ना हो, ओहो हमें कोई परेशानी ना हो, जबकि बिना परेशानी के हमें सुख भी प्राप्त नहीं हो सकता।
वो उन्हीं वस्तुओं की खोज करता है जो वो उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करे। बिल्कुल सही बात है, हम उस वस्तु की हमेशा तलाश में लगे रहते हैं कि जो हमारी आवश्यकताओं को और हमें हमारे मन को संतुष्ट करते है ना। तो हॉब्स का मानना है कि व्यक्ति को उसकी इच्छा जो है, उसकी जो इच्छाएं हैं वो हमेशा चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी, उसके लिए कभी अंत नहीं होगा। और इसके लिए वो सुख की प्राप्ति के लिए हमेशा वो करते रहते हैं, उनकी इच्छाएं हमेशा चालू रहती हैं, कुछ ना कुछ चाहिए उन्हें हमेशा लोगों को। अपने सुख की प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक शक्ति हासिल करना चाहिए। और हॉब्स कहते हैं कि अगर उन्हें अपनी सुख की प्राप्ति करनी है, वो अगर उन्हें सुख चाहिए तो उसे क्या, सुख के लिए क्या चाहिए उसे, सुख के लिए एक कंडीशन है अधिक शक्ति। ज्यादा शक्ति प्राप्त कर लो, फिर वो सुख प्राप्त करने के लिए काम आएगी वो शक्ति। यही एकमात्र रास्ता है जिसके माध्यम से व्यक्ति इच्छाओं को अच्छे से पूरा कर सकता है, और इस प्रकार जो है उसका जीवन जो है अधिकाधिक शक्ति, है ना, ये अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए उसका जीवन जो है निरंतर निर्विश्राम मतलब कि कभी विश्राम नहीं कर पाता वो, ठीक है, हमेशा काम काम काम, बस काम काम, और निर्विश्राम इच्छा बन जाता है, और जो व्यक्ति की मृत्यु पर ही समाप्त होती है। और ये निर्विश्राम तभी विश्राम बन पाएगा जब वो इस दुनिया में नहीं रहेगा, जब वो चला जाएगा। तो वो बताते हैं कि मनुष्य हमेशा ही काम करता रहता और ये तभी खत्म होगा जब वो नहीं रहेगा। उनके हम इस अभी तक जो भी हमने देखा उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, क्या क्या है। मनुष्य जो को एकांकी है, अहमवादी है, लालची है, ये है, फलाना है, बहुत तारीफ कर दी हम लोगों की, ठीक है। और मनुष्य जो है निरंतर सक्रिय रहने वाला प्राणी है, हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा उसके अंदर इच्छाएं होती है और उस इच्छाएं के लिए हमेशा वो गति करता रहता है, हमेशा वो चेंजेस करते रहता है, काम करता रहता है। मनुष्य की जो मुख्य विशेषताएं वो भविष्य में सुख की प्राप्ति के साधन के रूप में अधिक से अधिक, और मनुष्य जो है वो एक ही चीज़ करता है, क्योंकि उसे सुखी रहना है, उसे सुख चाहिए, तो वो हमेशा क्या करता है, शक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करता रहेगा। कैसे मैं ताकतवर हो जाऊं, कैसे मैं दूसरों से ज़्यादा ताकतवर हो जाऊं, कैसे मैं अपनी खुशियों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए मेहनत करूं, ठीक है, और कैसे मैं खुशियों को छीन सकता हूं, कैसे स्ट्रांग हो सकता हूं, ये सब वो कोशिश करता रहता है। व्यक्ति अधिक से अधिक शक्ति की भूख जो है व्यक्ति के मृत्यु पर ही समाप्त होगी, ऐसा उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जो ये उसकी शक्ति प्राप्त करने की भूख है ना, व्यक्ति की जो ये भूख है ये कब समाप्त होगी, ये उसकी मृत्यु पर समाप्त होगी, ठीक है। मनुष्य का जो हॉब्स का जो मनुष्य के प्रति नजरिया है वो भौतिकवादी है ना, हाँ, क्योंकि मनुष्य जो भौतिकवादी, भौतिक सुख के पीछे भाग रहा है ना, तो उन्होंने भौतिकवादी नजरिए को एक्सप्लेन किया, उन्होंने नैतिक और धार्मिक नजरिए को या पहलू को एक्सप्लेन नहीं किया। तो उन्होंने नैतिक और धार्मिक पहलुओं को अस्वीकार कर दिया हॉब्स ने। हॉब्स ने बल्कि कार्ल मार्क्स की तरह ही धर्म को राजनीति से दूर रखने के लिए बोला है, वो भी इसी पे सहमत होते हैं। वैभव, ईर्ष्या, दया आदि भावना का आधार मनुष्य की दो प्रवृत्तियां हैं, वो इच्छा और अनिच्छा पर निर्भर करती हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आज का हमारा वीडियो यहीं पर अंत होगा, और हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था और उसके सामाजिक समझौते को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, और हमसे जुड़े रहिए। और इन सभी और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, इन सभी का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, तो आप हमें इन सभी जगह पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, कोई अगर आपके डाउट्स है तो वो हमसे कमेंट पर पूछ भी सकते हैं। और हमारा वेबसाइट है पॉलिटिकल स्टडीज़, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।